मैं एक निवेदन आप लोगों से करना चाहता हूं कि आप लोग बहुत दिनों से कथा सुन रहे हो और बहुत से शास्त्री लोग इस दुनिया से कथा सुनाते सुनाते चले गए। मैं कोई कथा नहीं सुनाऊंगा, केवल स्वामी जी ने कहा था प्रवचन के लिए, तो मैं प्रवचन की चर्चा करूंगा। कथा सुनाते सुनाते न जाने कितने विद्वान लोग चले गए और संत जन चले गए और सुनने वाले भी चले गए। और आप लोग इस समय सुन रहे हैं, चाहे माता बहन हो चाहे भाई लोग हो, क्या आप लोगों ने ये सोचा कि जो कथा हम सुन रहे हैं, जो हम कथा करा रहे हैं, 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, उस कथा का कुछ हमारे ऊपर असर पड़ा है? कभी आप लोगों ने सोचा क्या हमारे ऊपर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं? जो वक्ता हमारे पूज्य यहाँ व्यास पीठ पर बैठे हुए जुगल किशोर जी जो कथा सुना रहे हैं, ऐसे कितने विद्वान और आ रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, कथा सुनाते सुनाते क्या जीवन को जीने की कला सीखने के लिए कुछ हमने अपनाया? 2 ही बातें हैं, या तो कथा सुनाने वाला सही नहीं है या सुनने वाला सही नहीं है। मेरी बात को अच्छी तरह सुन लेना। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कमी कथा सुनाने वाले के अंदर कमी है और कथा सुनने वाले के अंदर भी कमी है। कहीं न कहीं सर्वगुण संपन्न इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो हम आप लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे, ऐसे महान पुरुष यहाँ बैठे हैं, यहाँ इतने व्यक्तित्व वाले बैठे हैं, उनके प्रवचन सुनकर तो अपने जीवन को जीने की कला हमें सीख लेनी चाहिए। आपने रामायण की कथा को सुना, आपने भगवान कन्हैया की कथा भी लोग सुन रहे थे। भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी की, ऐसा सुना, माखन की चोरी की, और वो माखन की चोरी की कि गोपियों को 1 मिनट भी कन्हैया के बिना चैन नहीं पड़ता था। और आप लोग कथा सुनते हो कि आपको चैन पड़ता है भगवान कन्हैया के बिना? और पड़ता है तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी है कि माँ में राम बगल में ईटे मंजे राम, तो हाँ कुछ ऐसा ही होगा मामला। देखिए, अच्छा ये बताओ, पांडाल में बैठे हुए पूजा कितने लोग करते हैं? हाथ उठाना। सारे लोग नीचे कर लीजिएगा। आप पूजा का आशय जानते हैं? पूजा क्यों की जाती है? क्या घंटरिया बजा दो, क्या अगरबत्ती लगा दो, यही पूजा है? पूजा उसको कहा जाता है कि जिस देवता को हम पूज रहे हैं, चाहे हम कृष्ण को पूज रहे हो, चाहे हम राम को पूज रहे हो, चाहे हनुमान को पूज रहे हो, चाहे हम सीता को पूज रहे हो, चाहे दुर्गे को पूज रहे हो, चाहे लक्ष्मी जी को पूज रहे हो, जिसके जिस इष्ट को हम पूज रहे हैं उसके गुण हमारे अंदर आने चाहिए, तो हम उसके पुजारी, अन्यथा हम उसके पुजारी नहीं है। कि आपने सोचा ऐसा कि हमारे अंदर ऐसा है? धन्यवाद। लेकिन हम इसके लिए नहीं है। अभी देखा नवदुर्गा अभी निकल के गए हैं, उसमें पूजा बहुत होती है, लोटा चढ़ाया जाता है। मैं भी कथावाचक हूं, कोई उसका विरोधी नहीं हूं। भगवान तब खुश होगा कि हमारा आचरण अच्छा होगा। हमारे माता पिता बहुत दुखी हैं, अभी ठंड का मौसम आ रहा है और 6 महीना तक उसका बिस्तर होगा, वो चीकट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, हम उसकी व्यवस्था नहीं कर सकते। तो क्या वो दुर्गे, क्या वो कृष्ण इतने पागल हैं जो तुम्हारे एक अगरबत्ती लगाने से, लोटा चढ़ाने से खुश हो जाए? क्यों भाई जी, हो सकता है क्या? पहले हमें अपने माता पिता को खुश करना पड़ेगा। पहले हम अपने माता पिता का आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारे संत भगवान भी वहीं जाएंगे जिस घर में सतयुग है, जिस घर में सामंजस्य है, जिस घर में प्रेम है, तो उस घर को बहुत पसंद करेंगे कि हम उस वक्त के जहाँ जाएंगे जहाँ सतयुग है, जहाँ माता पिता की सेवा होती है, जहाँ भाई भाई में प्रेम है, जहाँ दौरानी जेठानी में प्रेम है, उस घर में जाएंगे तो हमारा घर स्वर्ग होगा। तो हम पुजारी बनने के लायक, अन्यथा नहीं। मेरी माता बहनों, भैया जी साल बजा देंगे क्या? बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, बस ज्यादा हम राम की बात करें और हम कृष्ण की बात करें। क्या राम ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की थी? क्या भगवान कृष्ण ने सेवा नहीं की थी? एक मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी बेटा की शादी हो जाए तो पत्नी संग चली जाती है और नौकरी करने वाला
और जितनी ये बड़ी बड़ी माताएं उनको भी मैं थोड़ा कहूंगा कि आप अपनी बेटी को संभालिएगा, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिएगा, क्योंकि जब बेटी मायके में रही और शादी होने के बाद ससुराल में पहुंच करके उसको जो ससुराल का तौर तरीका आना चाहिए, जीने की कला आनी चाहिए, गृहस्थी आश्रम भोगने की व्यवस्था आनी चाहिए, वो भोग नहीं पाती, तासे पहले वो अपने संग चली जाती है, तो परिवार में विघटन हो जाता है। फिर सतयुग आएगा कहां से, सेवा होगी किसकी? क्यों मेरी माता बहनों? और एक बात कह दूं, जब कोई बाप बेटी की शादी के लिए जाता है तो एक ही बात माताएं कहती हैं, ऐसो घर ढूंढियो गोबर नहीं डालना पड़े। बताओ ऐसी है, गोबर नहीं डालना पड़े, और छोटा परवा ढूंढियो जो रोटी भी। क्यों भाई? और राम की आप कथा सुनते हो तो जब राम का विवाह कराया था, चारों बेटियां यानी सीता, उर्मिला, मांडवी, सुतकीर्ति, जब गौने की बहू आती है तो कमरे में जाती है, आज भी जाती है और पहले भी जाती थी, लेकिन दशरथ ने जाने नहीं दिया। जैसे ही प्रवेश किया और आंगन, जो राजमहल का आंगन था, उसमें बैठा लिया और कहा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से कहने बैठा रहो चारों राजकुमारियों को। तो कहा महाराज जी कमरे में जाने दो। बोले नहीं। बोले क्यों? तो उन्होंने कहा मुझे कुछ कहना है। उसमें चारों बेटियों से कहा और अपनी पत्नियों से कहा, दशरथ जी ने कहा, रानियों आज तक तुम राजमहल में स्वतंत्र थी, आज से ही परतंत्र हो। तो कौशल्या ने कहा क्यों परतंत्र है? बोले इसलिए कि ये दूसरे की लड़कनी है, बधू लड़कनी पर घर आई, दूसरे की लड़की है, अभी इन्हें ससुराल में रहने का तरीका याद नहीं है, तुमको उस तरीका से चलना है कि कहीं सास कहीं गलत चल गई। एक निवेदन कर दूं, अगर जा घर में बहू आ जाए तो सास को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना चाहिए, बात अच्छी ज्यादा धोती नहीं पहननी चाहिए, अच्छी लगे तो ताली बजाओ, नहीं बंद करिए। कहा ये दूसरे की बेटी है, आपको बहुत तरीका से चलना है, जो बेटियों को शिक्षा देते हुए सारी कथा सुनाई, लेकिन सीता उस समय बोल गई। ये संत भगवान कहते हैं सीता जी गौने की बहू बनकर आई और बोल गई, पिताजी एक बात मैं कह दूं, मुझे बोलना नहीं चाहिए। बोले बोलो। बोले मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी शर्तें तो माताएं स्वीकार कर रही हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है। बोले क्या है? बोले निवेदन ये है, आज से अपने राजमहल में भोजन बनाने वाली कोई नौकरानी नहीं रहेगी। बोले कौन बनाएगा? तो सीता ने कहा मैं। बोले अरे हम राजा हैं और हमारी पुत्र वधू और भोजन बनाएगी तो हमारे राजा की रैयत क्या रहेगी? बोले प्रभु गृहिणी गृह उच्चते घर की मालकिन महिला होती है, पुरुष नहीं होता है, ध्यान देना बहुत अच्छी तरह से। और महिला घर की अच्छी होगी, घर सुलभ हो जाएगा। और महिला अगर रोजाना बाजार कर रही होगी आटेपुरा का, कांका सुखाबाद का, तो मामला समझ लेगा क्या होगा। और ये आदेश करना बड़ा ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। राम ने भी की और भगवान कृष्ण ने, एक शब्द कहते हुए और मेरा समय भी, भगवान कृष्ण ने क्या किया था सो सुन लीजिएगा। जब भगवान ने कंस को मार दिया और कंस को मारने के बाद में भगवान कृष्ण नंद बाबा ग्वाला भी रहे कई दिन रुकने के बाद नंद बाबा ने कहा, कन्हैया गोपाल अब हम ब्रज के लिए जाएंगे। तो कन्हैया बोले नहीं। अब ध्यान देना, थोड़ा मार्मिक शब्द दो। हम अपने माता पिता को रोटी नहीं देते, सेवा नहीं करते हैं, तो क्या होता है? कन्हैया ने बोले नहीं। आनंद ने कहा बेटा गोपाल हम चलेंगे, अब बताओ क्या कहना है? तुम नहीं चलोगे क्या? तो कन्हैया बोले नहीं। कहा बोले गोपाल कुछ तो कहो। तो कन्हैया रो गए। नंद बाबा ने कहा मैं समझ रहा हूं, एक बात कहूं बेटा, मैं जा रहा हूं लेकिन कभी तू अपनी यशोदा और नंद बाबा को मत भूलना। ये शब्द कहा तो कन्हैया के आंखों से धारा बह गई। जिस यशोदा ने अभी सुना रहे थे आचार्य जी, अपने बेटा कन्हैया को अपनी कोख से जन्म नहीं लिया था। यशोदा को पता था, जब कंस को मारने आए तभी यशोदा ने कहा था बेटा देवकी का तू बेटा है, मैंने पाला है, लेकिन तू कभी मुझे भूलना नहीं। तो कन्हैया रो गए कि जिस माता ने मेरे लिए इतने कष्ट सहे थे और उस माता को मैंने छोड़ दिया। कहने का मतलब नंद तो चले जाते हैं, चले जाके नंद ने यशोदा को बहुत समझा दिया, लेकिन यशोदा नंद रोते रहते थे। ये भागवत में लिखा हुआ है।
भागवत में लिखकर हुआ है 1 साल 2 साल बहुत रोते थे, लेकिन कन्हैया क्या करते हैं, कन्हैया अपने किला पे चढ़ जाते थे, वो भी मथुरा के किला पे बैठ करके और ब्रज की ओर मुंह करके रोते थे। एक दिन की बात, कन्हैया दिखाई नहीं दिया तो वो देवकी ने कहा, उद्धव जी तुम्हारा मित्र है, तुम पूछो कन्हैया कहाँ है। तो उद्धव जी ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो किला पर बैठे हुए कन्हैया रो रहे थे। जब कन्हैया रो रहे थे तो तुरंत ही पूछा, भैया तू क्यों रो रहा है, बोल नहीं रहे, तो बात तो बता। अपने पीताम्बर से उद्धव जी ने आंखों के आंसू पूछे कन्हैया के, बोल भैया तू क्यों रो रहा है, मेरा मित्र है, तू बता क्यों रो रहा है। तो नहीं बोले। तब तक बलराम भैया आ गए। बलराम भैया ने देखा तो अपने भैया की गलबैया भर रही, आंखों के आंसू पहुंचे। भाई भाई होता है। बोले तुम क्यों रो रहे हो, किंते चिंता भले सी, तुम्हें किस प्रकार की चिंता है, तुम क्यों रो रहे हो। तो कन्हैया बोलते नहीं। तो कन्हैया बलराम ने कहा, तुझे ब्रज की कसमें बता तू क्यों रो रहा है। नहीं बोले। और बोले तुझे गौवन की कसमें बता तू क्यों रो रहा है। नहीं बोले। बोले तुझे नंद यशोदा की कसमें बता क्यों रो रहा है। जैसे नंद यशोदा का नाम लिया, सोई कन्हैया ने अपने बलराम भैया की गलबियां डाली और कहा, भैया मैंने अपने माता पिता के साथ में बहुत धोखा किया, मुझे लोग भगवान कहते हैं, सारे ब्रज के लोग मुझे ईश्वर मानते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, लेकिन मैं भगवान के लायक नहीं हूं, मैं इंसान के लायक भी नहीं हूं। बोले क्यों नहीं हो। तो उस समय कहा, भैया थोड़ा सा खटखटा दियो। गल में भैया डार और श्याम महल की भर भर रोए, आज तुरंत ही कहने लगे, भैया मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया है। और मैया बबुला वृंदावन में रोबतई छोड़े, मैंने नंद यशोदा ओ वायदा परसों को कियो। जब मैं ब्रज से और मथुरा को कंस को मारने के लिए आ रहा था, भैया अपनी यशोदा ने पकड़ लिया था, रो रही थी, तुम क्या जा रहे हो। मैंने कहा, भैया हे माँ कल का दिन बीच में, परसों लौट आऊंगा। मैंने वायदा परसों को कियो, मोहे परसे गई पीत मात को धोखो दियो। मोहे परसे गई पीत मात को, आहा कहावत उनकी अब होगी। कन्हैया ने कहा, भैया बलराम जिस माँ ने अंगुली पकड़ के आंगन में चलाया था, मैं रो जाता था तो मेरे ओठों पे अंगुली पानी बिछा बिछा कर और गुनाती थी। भैया आहा कहावत उनकी अब होगी, और कर कर मेरी याद यशोदा रोत रात होगी। भैया कर कर मेरी रात देना कर याद मात मेरी रोत रात होगी। भैया रात देना कर याद माँ, आहा मैया ने बड़े दुख न पालो। कन्हैया कहने लगे, भैया वृंदावन छोड़ा ब्रज में, और ये मेरे परम श्रद्धेय मां साहब जी हैं, नेत्रपाल जी गुढ़ा, और मेरे शुभचिंतक हैं माला पर भेंट कर रहे हैं, पूज्य स्वामी जी को भी परमात्मा सुख शांति दे। आहा मैया ने बड़े दुख न पालो,
मोही गोदी में बैठार पिवायो माखन को प्यालो। मोही गोदी में बैठार अरे सुनो मेरे ताऊ जी भैया मोए बहुत दिन आ गए प्रीत मिले नाए जसुता की मैया। मोए बरसे गई है प्रीत अरे सबर मेरे मन को नहीं आवे आहा सबर मेरे दिल को नहीं आवे। चाहे कितना है जावे पैरों बखत सुबह अपने की आवे। चाहे कितना है जाइए गोविंद भगवान की। मैं प्रथम बार आपके यहाँ आया हूँ, मेरा समय पूर्ण है।